हेलो बच्चों, स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज अपना अगला टॉपिक का नाम है पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। किसी भी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालना है और वो पोटेंशियल किसकी वजह से निकालेंगे हम? डाइपोल की वजह से। तो एक आसान सा पहले तो फिगर बनाओगे इसका। तो फिगर के लिए शुरुआत करते हैं हम। मान लेते हैं एक डाइपोल है। फिगर की शुरुआत कहाँ से होगी? एक डाइपोल से। जैसे कि हमने यहाँ लिखा कि ड्यू टू डाइपोल। तो डाइपोल ले लिया हमने जो डाइपोल लिया, डाइपोल का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। पॉइंट है ए बी, इसका मिड पॉइंट है ओ, और डाइपोल की लेंथ कितनी होती है? 2a, यानी कि O से A इस तरफ, A इस तरफ। क्लियर है? तो सबसे पहले लिखो कि हमने मान लिया कि हमारे पास एक डाइपोल है। कंसीडर ए डाइपोल AB having two equal and opposite charges प्लस Q एंड माइनस Q। दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं, प्लस Q और माइनस Q। सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस separated by a small distance 2a with its center at O। और इस डाइपोल का जो सेंटर है वो किसके ऊपर है? O के ऊपर है। किसी पॉइंट P के ऊपर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इसकी वजह से डाइपोल पोटेंशियल। We have to calculate potential at P due to dipole। हम निकालना चाह रहे हैं पोटेंशियल P के ऊपर किसकी वजह से? डाइपोल की वजह से। तो P पॉइंट जो हमने लिया उसको हम ऐसे ले लेते हैं भाई कि P B से कितना दूर है, P A से कितना दूर है, और P O से कितना दूर है भाई? P O से कितना दूर है? R, यानी कि OP R के इक्वल। क्लियर? दूसरी, P से B ये ले लेते हैं हम R1, P से B। तो हमारी P से B की वैल्यू कितनी आई? R1 मान ली हमने। इसी तरह P से A की वैल्यू हम ले लेते हैं R2, A की वैल्यू R2। और ये जो P पॉइंट है ये किस एंगल के ऊपर है? थीटा के ऊपर। यानी कि P से A की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी है? R2 है। क्लियर है? 3 वैल्यू निकाल ली हमने। सोल्व करने की कोशिश करते हैं भी अब।
जो पोटेंशियल है वो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो के अंदर कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल। तो यानी कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू, माइनस क्यू की वजह से कितना होगा माइनस का, और प्लस क्यू की वजह से कितना होगा प्लस का। तो माइनस का है तो इसको हम V1 से डिनोट कर लेते हैं, और V1 की वैल्यू K क्यू डिवाइड बाई बीच की दूरी, माइनस क्यू है, इससे P की दूरी कितनी है R1, तो डिवाइड बाई R1, और माइनस चार्ज है तो किसकी वैल्यू माइनस की। सेम टू सेम पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू V2, प्लस का चार्ज है तो प्लस क्यू लेंगे, और बीच की दूरी कितनी है R2, क्योंकि P से प्लस क्यू की बीच की दूरी R2 है, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया R2 ले लिया। अब ये बात थी दो पोटेंशियल निकालने की, लेकिन टोटल पोटेंशियल चाहिए, तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा, दोनों को जोड़ दो। टोटल पोटेंशियल एट P V1 प्लस V2, और दोनों को जोड़ दिया हमने, तो V की वैल्यू कितनी आ गई भाई V1 K क्यू बटे R1, लेकिन V1 है तो V1 किसका है माइनस का, प्लस V2 किसका है प्लस का। तो इसको हम क्या कर ले, K क्यू को कॉमन निकाल दिया, अंदर कौन बच गया 1/R2 प्लस का R1 माइनस का। सोल्व करें और आगे K क्यू एलसीएम कितना हो गया R1 R2, ऊपर कितना R2 से भाग किया क्या बचा R1, R1 की गुणा 1 के साथ R1 माइनस R1 से भाग किया, R1 से R1 कैंसिल, R2 बच गया, R2 की गुणा 1 के साथ R2। अब यहाँ अगर हम प्रदीप की बुक पढ़े तो बहुत बड़ा डेरिवेशन है। एक बुक आती है न्यू सिंप्लीफाइड, उस बुक के अंदर इससे आगे की जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत छोटी है। आगे की क्या करेंगे कि अगर हमारा पॉइंट P बहुत दूर है डाइपोल से, बहुत दूर हमने रस्सी बांध ली, उसको इस तरह से पकड़ लिया, थोड़ा सा इस तरफ हो जाए या थोड़ा सा इस तरफ, रस्सी हमारा हाथ इस तरह तो चला नहीं जाएगा, हाथ तो वहीं रहेगा। जैसे थोड़े इस तरफ हो जाओ चाहे थोड़े इस तरफ हो जाओ, हाथ तो वैसे ही रहना है। ये तो है नहीं कि थोड़े इस तरफ सरक गए तो हाथ इतना आगे चला गया। तो उसी को लेकर के हम पढ़ते हैं कि अगर हमारा पॉइंट P है वो बहुत दूर है, इफ पॉइंट P is far away from dipole, अगर ये बहुत दूर है डाइपोल से तो हम पढ़ेंगे कि R1 और R2 नियरली इक्वल है। नियरली इक्वल का मतलब एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, क्योंकि नियरली इक्वल में थोड़ी सी क्या रहती है भाई अंतर माइनस का, और अगर प्लस माइनस पढ़े तो उस अंतर को हम पढ़ लेंगे, लेकिन गुणा है तो माइनर से इफेक्ट को हम मल्टीप्लाई में क्या कर देते हैं नेगलेक्ट। तो इसका मतलब हम R1 R2 को तो लिख सकते हैं R स्क्वायर के इक्वल, नियरली इक्वल टू बीच की दूरी R, ठीक है। लेकिन R1 माइनस R2 को हम ये नहीं लिख सकते, कारण कि R1 और R2 में थोड़ा सा गैप है, और वो गैप कितना है वो देखो, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, P है, इस पॉइंट को नाम दे दो T, ड्रा
AT परपेंडिकुलर टू PB। ठीक है, जैसे ही हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो P से A और P से T ये दोनों तो इक्वल हैं, इसका मतलब P से A इज इक्वल टू P से T, यानी कि PA कितना है R2, यानी कि पूरी तो थी R1, ये कितनी कम हो गई R2, तो बच गई कितनी T से B तक R1 माइनस R2, ये बच गई भी हमारी R1 माइनस R2। एंगल भी हमारा ज़्यादा चेंज नहीं होता, थीटा। खासियारी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोरोना से पीड़ित हूँ भाई। हाँ, ओके का आग्रह है, आजकल अपने अखबार में बहुत चल रही है ये, बीमार से दूरी बनाएं, बीमारी से दूरी बनाएं, बीमार से नहीं, बीमार के साथ भेदभाव मत करियो भाई। तो TB की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास R1 माइनस R2। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर देते हैं कि एंगल भी अगर हमारे इक्वल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कोस थीटा इन ट्रायंगल ATB कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस जिसके ऊपर दोनों एंगल हैं R1 माइनस R2, हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री के सामने AA, टोटल कितनी होगी 2A, यानी कि R1 माइनस R2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2A कोस थीटा। ये दो वैल्यू हैं और इन दो वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल की वैल्यू होगी। तो पोटेंशियल की वैल्यू V किसके इक्वल, KQ मल्टीप्लाई R1 माइनस R2 2A कोस थीटा, 2A कोस थीटा। R1 R2 की वैल्यू R स्क्वायर, वैल्यू कितनी होगी Q इंटू 2A कोस थीटा डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब Q इंटू 2A, इसको हम क्या पढ़ के आए हैं, इसको हमने पढ़ा था डाइपोल मोमेंट KP कोस थीटा डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये P किसकी वैल्यू है भाई हमारे पास, डाइपोल मोमेंट, और P क्या है, डाइपोल मोमेंट। क्लियर है। तो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हुई, KP कोस थीटा डिवाइड बाई R स्क्वायर। इसके बाद है एक छोटा सा स्पेशल केस। स्पेशल केस में हम क्या कर नाम देंगे भाई कि स्पेशल केस क्या होगा, स्पेशल केस जब भी कहीं एंगल का जिक्र हो तो जो स्पेशल केस है ना वो एंगल को लेकर बनते हैं भाई। जब थीटा 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन है तो V की वैल्यू KP कोस 0 डिग्री डिवाइड बाई R स्क्वायर, कोस 0 की वैल्यू 1 यानी कि KP अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, 90 डिग्री इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कितनी होगी V की वैल्यू KP कोस 90 डिवाइड बाई R स्क्वायर, और कोस 90 की वैल्यू होती है
0, यानी कि इक्वेटोरियल के ऊपर हमारा पोटेंशियल 0, एक्सियल के ऊपर हमारा पोटेंशियल Kp/r²। क्लियर है यहाँ तक? कोस थीटा है तो डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, और लिखेंगे तो कैसे? जो हमारा पोजीशन वेक्टर है इसको ऊपर लेके जाओ। पोजीशन वेक्टर को अगर हम ऊपर ले गए तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? तो हम लिख सकते हैं V = K, P और पोजीशन वेक्टर इनकी डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाई कितना हो जाएगा भाई? क्यूब, क्योंकि 1r हमारा ऊपर गुणा हो गया और 1r हमारा नीचे। ऊपर वाले को हमने r से डिनोट कर दिया, नीचे वाले को स्क्वायर का क्या बना दिया? क्यूब। तो आशा करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। बहुत जल्दी अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।